गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल पॉलीटेक्निक बीके में। एंड इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं यूपी पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 प्रिपरेशन, जो कि आपकी रेगुलर स्टार्ट है। एंड आप हमारे चैनल पर आते हैं तो रेगुलर आप हमारी क्लास ले सकते हैं फ्री। एंड इस पर मैथ साइंस की क्लास अभी चलाई नहीं है, ओनली मैथ की क्लास चलाई जा रही है। यदि आप हमारे चैनल से रेगुलर जुड़ेंगे तो साइंस की भी क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी, जो कि देखिए मैथ की चैप्टर वाइज स्टडी कुछ चैप्टर मैंने पढ़ा दिए एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं डेली करा रहा हूँ। आप हमारे चैनल पर आइए, डेली आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आप हमारे चैनल से पढ़कर काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लस PDF पा सकते हैं, प्लस चैप्टर वाइज स्टडी भी कई मैंने चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। और आप हमारी डेली क्लास से जुड़ेंगे तो आपको साइंस की भी क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगी। एंड आप हमारे चैनल से रेगुलर जुड़िए। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन पे ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक रेगुलर पहुंच सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे, यदि दो संख्याओं का योग 11 है और उनका गुणनफल 30 है तो संख्याएं क्या होंगी। सबसे पहले इसकी कंडीशन के अनुसार हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है, दो संख्या है, तो पहली संख्या फर्स्ट संख्या मान लीजिए आप x है ना, और दूसरी संख्या को आप मान लीजिए y, यानी दो संख्या है x और y। अब क्या कहा है हमसे कि दो संख्याओं का योग 11 है, तो यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 है ना, और उनका गुणनफल 30 है। यानी कि यदि हम x y का गुणा कर दें तो कितना आएगा 30। यानी कि जैसा क्वेश्चन ने कहा है वैसा हमने लिख लिया। अब हमसे पूछा क्या है, तो दो संख्याएं कौन सी होंगी, यानी कि जो हमने माना है एक x संख्या और एक y, तो x और y का मान हमें निकालना है, यानी x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं एक समीकरण है x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 है ना, और दूसरा एक्स वाई इज इक्वल टू, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 और x माइनस वाई। एक्स प्लस वाई तो है हमारे पास और x माइनस वाई और मिल जाए हमें, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यानी x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास है। इसी प्रकार x माइनस वाई की भी मिल जाए, तो x माइनस वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हम आपको एक ट्रिक बताने वाले हैं, ठीक है। ट्रिक क्या है, यदि आपको x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रिक है, रूट में x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, रूट में x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4x वाई, ठीक है, यानी कि 4x वाई लिख दीजिए। यहाँ पे हम x माइनस वाई की वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास है और x वाई की वैल्यू तो रख दीजिए इसमें। तो देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो रूट लगा दीजिए। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 11, यानी 11 का होल स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 121 माइनस 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू आपके पास है 30, और यानी कि 4 का इसमें गुणा कर दीजिए तो कितना आएगा 120 है ना, तो यहाँ पे आप 120 लिख दीजिए। अब यहाँ पे 121 में से 120 गए तो आपके पास कितना बचा 1, यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1 है ना। ये है समीकरण नंबर दूसरा और ये था समीकरण नंबर पहला, ये वाला, ठीक है, x प्लस वाई वाला। तो समीकरण नंबर दूसरा और समीकरण नंबर पहला लिख लीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 है ना। तो हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार से अब हल कर लेंगे। ये देखिए घटाने पर तो नहीं, यानी जोड़ने पर, समीकरण को जोड़ेंगे तो एक्स वाई यानी कि वाई से वाई कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 2x इज इक्वल टू 12 है ना। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी 6 है ना। जब x की वैल्यू यहाँ से 6 निकल के आ गई तो x का मान हम y की वैल्यू निकालने के लिए ये x की वैल्यू जो है 6 है, तो x की वैल्यू इस समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए है ना। तो समीकरण नंबर 2 में रखने पर यानी इस वाले समीकरण में, ठीक है, तो यानी x की जगह 6 रख दीजिए, तो 6 माइनस वाई
इधर सॉल्व कर देता हूँ। एक साइड 6 माइनस बाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो बाई का मान कितना आ जाएगा, बाई का मान आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमने निकाल ली x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 5। तो देखिए x की वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं 6 और y की वैल्यू लिख देते हैं 5। यानी कि वो दोनों संख्याएं कौन सी आ गई, दोनों संख्याएं 6 और 5। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं इस क्वेश्चन सही है इसकी जांच करना तो इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए इसने कहा था दो संख्याओं का योग 11 है, तो दोनों संख्याएं इनका योग 11 है या नहीं, एक बार आप चेक कर लीजिए। 11 है यानी कि इस वाली लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि संतुष्ट कर रहा है। उनका गुणनफल 30 है, तो इन दोनों का गुणनफल 30 है या नहीं, बिल्कुल इनका गुणनफल 30 है, योग 11 है, यानी कि यही वाली वो संख्या है। तो इस लाइन को वो सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। तो क्वेश्चन को करने से पहले आप एक बार इसको पढ़ लीजिए। द वैल्यू ऑफ x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 बटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि ये किसके बराबर है आपको ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले x माइनस 2 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर ये किसके बराबर है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप इसमें एक बार दिमाग चलाइए, अगर नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार होता है। किस प्रकार, इसको हम लिखते हैं a माइनस बी, है ना, और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। इस फॉर्मूले को हम इस प्रकार लिखते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यदि मैं कहूँ आपसे ये x की a की जगह हम यहाँ पे x ये वैल्यू है और b की जगह यहाँ पे 2/x यानी इतनी वाली है, तो ये एक तरह से यही फॉर्मूला बन रहा है। आप एक बार चेक कीजिए, a माइनस बी ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर ये रहा, यानी कि 2/x का होल स्क्वायर। तो हम इसको देखिए किस प्रकार यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये देखिए x माइनस 2/x, है ना, ये एक ब्रैकेट में लिख दिया और इसको लिख दिया x का होल स्क्वायर प्लस, अब इसको लिखेंगे यानी x का होल स्क्वायर इसको लिख दिया। अब 4/x को हम क्या लिख सकते हैं, 4/x को लिख सकते हैं 2/x का होल स्क्वायर, है ना, और प्लस ए बी यानी कि ए ये रहा बी ये रहा। तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, ए बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए और बी का गुणा करना जरा आप, तो कितना आएगा x इंटू 2/x, तो x से x कट जाएगा, ओनली आपका 2 बचेगा। तो ए बी की जगह कितना आ गया, ओनली 2, यानी कि हम यहाँ पे प्लस 2 लिख सकते हैं, ना। तो हमने इतना लिख दिया, ये हमने लिख दिया इतना। तो अब इस प्रकार से हम इसे x क्यूब माइनस 2/x का क्यूब नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये वाला ये फॉर्मूला बन रहा है। सिंपली आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। तो ये वाला ये फॉर्मूला को संतुष्ट कर रहा है, यानी ये फॉर्मूला बन रहा है ना। ये वाला कौन सा वाला, ये वाला पूरा फॉर्मूला बन रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू का, क्योंकि आप इसको खोलोगे तो यही पूरी लाइन आ जाएगी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ रहा है, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले याद होंगे तो आसानी से आप कर पाओगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। आप क्लास को रेगुलर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक अवश्य कर देना, ठीक है। अब देखिए इसको, ये क्वेश्चन आपका ए की पावर 4 प्लस नहीं है, सॉरी, ए की पावर 4 इंटू बी की पावर 4 माइनस 16 सी की पावर 4 के गुणनखंड क्या होंगे, यानी कि इसका फैक्टर पूछ रहा है, गुणनखंड। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक आसान सी ट्रिक एंड फॉर्मूला समझ लीजिए उसको। देखिए ए की पावर 4 बी की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 16 को हम लिख सकते हैं 4, है ना, यानी कि 16 को 4 स्क्वायर और सी स्क्वायर
यानी कि अब एक बार यहाँ देख लीजिए मैंने सही लिखा है या नहीं, इन दोनों का होल स्क्वायर है ना। अब ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर है ना, प्लस 4c स्क्वायर तो देखिए एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी प्रकार से ये बन रहा है। एक बार देखिए दोबारा मैं आपको समझाता हूँ। ये है आपका ए की पावर 4 बी की पावर 4 माइनस 4 सी की पावर 4 के गुणनखंड, यानी गुणनखंड कर रहे हैं। तो ए की पावर 4 बी की पावर 4 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, की होल पावर 2 माइनस, अब 16 को 16 सी की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 4c स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे लिख देंगे ए प्लस बी, ए का मान ये रहा और बी का मान ये रहा, तो इसी प्रकार लिख देंगे ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, ये तो हो गया ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में आएगा ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार हमने लिख दिया। अब आपको फिर एक बार दिख रहा होगा, हम इसको एक बार ऐसे ही लिख देते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर है ना। तो एक बार ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार हम इसको फिर से एक बार फॉर्मूला बनाएंगे किस प्रकार, देखिए इसको हम लिख सकते हैं कैसे, यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2c का स्क्वायर। तो ये एक बार फिर से फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये आप एक बार देख सकते हैं, ये बन गया ए स्क्वायर यानी कि ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इसको फिर से एक बार लिख दीजिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको ऐसा ही उतार लीजिएगा, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसा ही लिख लिया। इसको लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी इस वाले को। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिए ए प्लस बी, ए की जगह आपका ये रहा और बी की जगह ये रहा, तो ए बी प्लस 2c है ना, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा ए बी माइनस 2c, यानी कि इसमें जब भी आपको फॉर्मूला दिखे उसको तुरंत यूज कर दीजिए, यानी जब फॉर्मूला आपको पता रहेंगे तो खटाखट आपका आंसर निकल के आएगा। तो इतना आंसर आ गया, यानी कि ये कौन से ऑप्शंस में आपको मैच दिख रहा है, देखिए ये ऑप्शंस आपका डी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। आपको फाइनली स्टूडेंट आपको सही से समझ आ रहा होगा, एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, जुड़े रहना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार क्वेश्चन है आपको साइन एक्स यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे देखिए किस प्रकार इसको हल करेंगे। इसको हल करने के लिए यानी कि द वैल्यू ऑफ रूट में 1 प्लस साइन एक्स बटा रूट में 1 माइनस साइन एक्स इज, ये वैल्यू यानी इसका मान क्या होगा, तो इसको सॉल्व करने की इसका मान निकालेंगे। देखिए सबसे पहले इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम इसमें कॉन्जुगेट से यदि गुणा कर दें तो कुछ फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, रूट में 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, साइन सही से नहीं लिखा, एक बार फिर से साइन एक्स, ये रूट में पूरा, ठीक है, बटा रूट में 1 माइनस साइन एक्स। हमने ये सवाल है, इतना तो सवाल है हमने लिख दिया। अब इसमें कॉन्जुगेट से गुणा कर देंगे, कॉन्जुगेट, ठीक है। तो इसमें यानी कि रूट में 1 प्लस साइन एक्स, रूट में 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर गुणा और रूट में 1 प्लस साइन एक्स से नीचे गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, गुणा करने पर कुछ इस प्रकार आएगा, यानी कि ऊपर का रूट में 1 प्लस साइन एक्स है ना,
1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर आएगा और नीचे रूट में आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना। नीचे क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ऊपर से जब वर्गमूल लेंगे तो ऊपर से हट जाएगा आपका रूट, यानी कि बचेगा 1 प्लस साइन एक्स, है ना। नीचे बचेगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, रूट में क्या लिख सकते हैं कॉज स्क्वायर एक्स, है ना। तो रूट में कॉज स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं कॉज एक्स, वर्गमूल लेने पर कॉज एक्स ही तो बचेगा। तो यानी कि नीचे वाले सिस्टम की जगह हम पूरी की जगह इसको कॉज एक्स लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉज एक्स, ठीक है। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉज एक्स प्लस साइन एक्स बटा कॉज एक्स। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। इस वाले सिस्टम को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। अलग अलग करने पर ये आपका देखिए फॉर्मूला होता है 1 बटा कॉज एक्स। किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपका होता है सेक एक्स, है ना, सेक एक्स प्लस, और ये 10x का होता है तो यहाँ पे 10x लिख दिया, 10x, यानी फाइनली इसका आंसर आ गया सेक एक्स प्लस 10x, है ना। सेक एक्स प्लस 10x कौन से ऑप्शंस में है, ऑप्शंस नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं एंड आप मेहनत कीजिए, आप एंट्रेंस को क्वालिफाई कीजिए, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लीजिए, ठीक है। एंड आप हमारी क्लास से रेगुलर जुड़ेंगे तो आपको क्लास ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार, यदि त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक आपको इस प्रकार दिए, त्रिभुज के शीर्ष यानी कि 4,6, 2,-2 और 0,2, तो इसके केंद्रक के निर्देशांक। देखिए केंद्रक के निर्देशांक निकालने के लिए कुछ ट्रिक है मेरे पास, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए कोई त्रिभुज है ना, आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। कोई त्रिभुज है, ये इसके निर्देशांक दिए हैं। मान लीजिए ये बिंदु ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो इन बिंदुओं के आपको निर्देशांक दिए हैं, ए के 4,6, है ना, 4,6, बी के 2,-2, 2,-2 और सी के 0,2, है ना। ये आपको निर्देशांक दिए हैं। अब देखिए केंद्रक के निर्देशांक, तो यहाँ पे एक ट्रिक लीजिए, त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक। तो इसको देखिए निर्देशांक कैसे लिखेंगे, निर्देशांक, तो सबसे पहले आपको x का निकालना है ना। x का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, ठीक है। इसी प्रकार y का निकालने के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3, इसका भी बट्टा 3 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें वैल्यू रख दीजिए x1, x2, x3। तो देखिए x1 की वैल्यू कितना है, ये है x1 y1, x2 y2, x3 y3, इतना तो आप जानते ही हैं। तो x1 की वैल्यू है 4, ठीक है, यानी कि ये वाली 4 x1 की वैल्यू, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 2, तो प्लस 2 रख दीजिए, x3 की 0, यानी कि 0 को कोई मतलब नहीं, यानी कि बटे में ये 3 आ गया, ठीक है, 3, तो x यानी कि 4 और कितना हो गया 6/3, यानी कि x का मान कितना निकल के आ गया आपका 2, है ना। इसी प्रकार आप y का रख दीजिए, x का ध्यान रखो, x का 2 निकल के आ गया, यहाँ पर डायरेक्टली 2 लगे। इसी प्रकार y का, तो y1 का वैल्यू कितना है 6, y2 का -2 और 2, ठीक है। तो यहाँ पर रख दीजिए 6 -2 और +2 बटा 3, इससे ये कट जाएगा, यानी कि 3 दूने 6, इसका भी 2 निकल के आ गया, यानी कि x और y के मान x, y ये निकल के आ गए आपके त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक, यानी कि 2,2, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। करने का यही तरीका है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एक बार अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा रेगुलर जुड़ने के लिए, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की हर एक अपडेट पाने के लिए एंड प्रिपरेशन के लिए।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।